नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। अवलांच ने स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड टिकट्स में स्टेक खरीदा है और NFT एनेबल्ड टिकटिंग सर्विस बॉक्स ऑफिस के लिए ब्लॉकचेन प्रोवाइडर बन गया है। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकचेन बेस्ड टिकटिंग सर्विस है जिसका उपयोग व्यक्ति पेड या फ्री इवेंट्स स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। SI टिकट्स ने एक प्रेस रिलीज में कहा, बॉक्स ऑफिस द्वारा सो कॉल्ड सुपर टिकट्स, NFT वीडियोस, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और लॉयल्टी बेनिफिट सहित सुविधाएं प्रदान करते हैं। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड टिकट्स स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड अम्ब्रेला के तहत एक सेकेंडरी मार्केट टिकटिंग प्लेटफॉर्म है। SI टिकट्स ने कहा कि मई 2023 में प्लेटफॉर्म की रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस के माध्यम से लगभग 300,000 टिकट जारी किए गए हैं। बॉक्स ऑफिस को शुरुआत में कंसेंसस के समर्थन से पॉलीगॉन पर लॉन्च किया गया था। अवलांच के बिजनेस डेवलपमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन नहास ने कहा, अवलांच विकसित करने वाली कंपनी अवलैब्स उस समय प्लेटफॉर्म का समर्थन करने के लिए SI टिकट्स के साथ बातचीत कर रही थी। एक साल से भी कम समय के बाद SI टिकट्स ने चेन बदल दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। eBay नॉन फंजिबल टोकन क्षेत्र में अपने प्रवेश को रीइवैल्यूएट कर रहा है, जिससे इसके Web3 डिवीजन में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। NFT गेटर्स की अंदरूनी रिपोर्ट्स के अनुसार eBay ने अपनी Web3 टीम के 30% से अधिक लोगों को निकाल दिया है और अब Web3 डिवीजन के बिजनेस और स्ट्रैटेजी ऑफिसर स्टेफ जे ने इस्तीफा दे दिया है। eBay द्वारा नॉन ओरिजिन का अधिग्रहण करने और इसे Web3 डिवीजन में शामिल करने के लगभग 18 महीने बाद ये कदम eBay के डिजिटल कलेक्टिबल्स बिजनेस को बढ़ाने की बड़ी योजना के अनुरूप है। जून 2022 में एक नोटेबल NFT मार्केटप्लेस नॉन ओरिजिन के अधिग्रहण ने eBay के NFT मार्केट में प्रवेश को चिन्हित किया। इस कदम का उद्देश्य नॉन ओरिजिन की तकनीक और यूजर बेस को eBay के ग्लोबल प्लेटफॉर्म के साथ मर्ज करके डिजिटल कलेक्टिबल्स की बढ़ती मांग को पूरा करना है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और भारत के टॉप इंजीनियरिंग स्कूल्स द्वारा समर्थित एक संघ का लक्ष्य अगले महीने अपनी पहली ChatGPT स्टाइल सर्विस शुरू करने का है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में खिलाड़ी बनने की देश की महत्वाकांक्षाओं में एक बड़ा कदम है। भारत GPT ग्रुप, जिसमें भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी और 8 एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, ने मुंबई में एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस के दौरान लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एक झलक पेश की। सफल होने पर मॉडल, जिसे हनुमान कहा जाता है, संभावित ट्रांसफॉर्मेटिव AI टेक्नोलॉजी विकसित करने की तेज दौड़ में भारत के लिए एक प्रगति का प्रतिनिधित्व करेगा। भारत GPT 4 मुख्य क्षेत्रों हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और एजुकेशन में 11 स्थानीय भाषाओं के माध्यम से काम करने वाले मॉडल की कल्पना करता है। इसने वायरलेस कैरियर, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम लिमिटेड और भारत सरकार द्वारा समर्थित बॉम्बे सहित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज के सहयोग से मॉडल विकसित किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन USD कॉइन के जारीकर्ता सर्कल का कहना है कि वह ट्रॉन ब्लॉकचेन पर टोकन के लिए समर्थन बंद कर देगा। यह निर्णय ये सुनिश्चित करेगा कि प्रयासों के अनुरूप है कि USDC ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और सेफ बना रहे। सर्कल ने 20 फरवरी के ब्लॉग पोस्ट में कहा, तुरंत ही हम ट्रॉन पर USDC का उपयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए धीरे धीरे समर्थन समाप्त कर देगा। सर्कल ने नोट किया है कि वह फरवरी 2025 तक अपने सर्कल मिंट बिजनेस के कस्टमर्स के USD कॉइन को अन्य ब्लॉकचेन में ट्रांसफर करने का समर्थन करेगा। कंपनी ने रिटेल यूजर्स और नॉन सर्कल कस्टमर्स और अपने ट्रॉन आधारित USDC को एक्सचेंज में मूव करने का आग्रह किया ताकि इसे ब्लॉकचेन नेटवर्क में ट्रांसफर किया जा सके, जहां USDC अभी भी समर्थित है। सर्कल ने ट्रॉन के लिए समर्थन बंद करने का कोई कारण नहीं बताया, केवल ये कहा कि वह अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के हिस्से के रूप में सभी ब्लॉकचेन की उपयुक्तता का लगातार आकलन करता है। ओवर टू यू रोशनी। ऑप्टिमिज्म ने विशेष रूप से डिजिटल कलाकारों को प्राथमिकता देते हुए OP टोकन में $41 मिलियन का आवंटन करते हुए अपना चौथा एयरड्रॉप लॉन्च किया है। ऑप्टिमिज्म के एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार 10.3 मिलियन से अधिक OP टोकन्स के डिस्ट्रीब्यूशन से 22,998 से अधिक एड्रेसेस को लाभ हुआ। सिलेक्शन एक निर्धारित अवधि के दौरान इथेरियम और ऑप्टिमिज्म इकोसिस्टम में आर्टिस्ट की एक्टिविटी पर आधारित था। एयरड्रॉप का उद्देश्य उन क्रिएटर्स को पुरस्कृत करना है जो इथेरियम मैनेट का और ऑप्टिमिज्म के सुपरचेन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं और इसमें योगदान दे रहे हैं। जिन आर्टिस्ट ने नॉन फंजिबल टोकन्स डिप्लॉय किए हैं या NFT ट्रांसफर से जुड़े ट्रांजैक्शन में भाग लिया है, उन्हें रिवॉर्ड के लिए कंसिडर किया गया।
एयर ड्रॉप के लिए क्वालिफाई होने के लिए आर्टिस्ट को 10 जनवरी 2023 और 10 जनवरी 2024 के बीच अपनी एक्टिविटीज से संबंधित स्पेसिफिक क्राइटेरिया को पूरा करना था। क्राइटेरिया उनके काम के प्रभाव पर केंद्रित है, जैसे कि ट्रांजैक्शन से जनरेटेड गैस फीस द्वारा मापा जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।